भरेगी लोगों की जेब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस ने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की प्रतिज्ञा ली है। अब कांग्रेस 18 साल से ऊपर की महिला को हर महीने 1500 रुपए पेंशन देगी, तो साथ ही लोगों का महंगाई से भी पिंड छुड़वाएगी। क्या है कांग्रेस का मास्टर प्लान और अब इससे कैसे पार पाएगी भाजपा? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस ने गागर में भरा सागर। अब देखते हैं कैसे। राजेश, चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जी, जैसे पहले से पता था 5 नवंबर को कांग्रेस हिमाचल के लिए अपना जो चुनाव इलेक्शन मैनिफेस्टो होती है जी, उसको नाम पता नहीं, अब आप बताएंगे शायद उसका क्या है, वो किया है जी। क्या वादे किए हैं कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ने आज अपना जो घोषणा पत्र है जारी कर दिया और इसको जो नाम दिया है अग्निहोत्री जी, प्रतिज्ञा पत्र 2022 इसको नाम दिया प्रतिज्ञा गया पत्र। प्रतिज्ञा पत्र। और इसमें 3 बिंदु इस प्रतिज्ञा पत्र के सामने आए हैं। पहला बिंदु है हिमाचल, दूसरा बिंदु है हिमाचलियत और तीसरा बिंदु है हम यानी कांग्रेस। हिमाचल जो पहली बात की है, हिमाचल की बात कांग्रेस कर रही है। 14 इसके बिंदु कांग्रेस ने सामने रखे हैं, जिसमें खेती बाड़ी से लेकर हिमाचल प्रदेश के जर्रे जर्रे में जो खूबसूरती मौजूद है उसको निखारने की बात कही है, उसको रोजगार के साथ कनेक्ट करने की बात इस घोषणा पत्र में कही गई है। दूसरी जो बात है हिमाचलियत की बात है। तीन इसमें अहम बिंदु है, जिसमें प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाए रखने का संकल्प कांग्रेस ने लिया है, प्रतिज्ञा कांग्रेस ने ली है। और तीसरी अहम बात है वो है हम में कांग्रेस बात कर रही है। 15 अहम बिंदु कांग्रेस लेके इसमें जनता के सामने इन चुनावों में जा रही है, जिसमें कर्मचारी है, युवा है, वरिष्ठ नागरिक है, यानी हर वर्ग को कांग्रेस ने इसमें छूने की कोशिश की है। कर्मचारियों के लिए सभी को पता है ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है, युवाओं के लिए रोजगार की बात कांग्रेस कह रही है, और फिर आगे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सम्मान देने की बात कांग्रेस कह रही है। तो तमाम जितना भी समाज हिमाचल प्रदेश का है, 70 लाख की पूरी आबादी को कांग्रेस ने अपने इस प्रतिज्ञा पत्र में आज जो जारी हुआ राजधानी शिमला से, इसमें हर पहलू को छूने की कोशिश की है। हर पहलू को छूने की कोशिश की, हर वर्ग को। राजेश, मैं अगले प्रश्न के लिए बढ़ूं इससे पहले दर्शकों को बता दूं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भूपेश बघेल साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। हम पहले उनसे बात कर चुके हैं, वो बातचीत हम आपको दिखाएंगे राजेश, दर्शकों के लिए। और वो कर्मचारियों के लिहाज से बड़ी, सबके लिए, कर्मचारियों के लिहाज से तो उसमें बहुत कुछ है, और बेरोजगार और युवाओं के लिए भी। बिल्कुल राजेश, ओपीएस आपने जिक्र किया, कांग्रेस के घोषणा पत्र का, नौकरियां, महिलाओं को 1500 रुपए फ्री, बिजली 300 फ्री, मतलब 300 यूनिट बिजली। राजेश, 300 यूनिट घर में बिजली मिलेगी तो लगभग ऐसा लगता है कि 80% घर जो कवर हो जाएंगे। सही है। 300 यूनिट तक आम परिवार मुश्किल से छू पाता है। सही है। ये संदेश क्या दे रहा है सब, ये सब जो चीजें हैं, गारंटीज है या जो भी दृष्टि पत्र या आपने जो बताया वो प्रतिज्ञा पत्र जो है, क्या आप इन चीजों से क्या संदेश मिल रहा है? बिल्कुल, ये जो वर्ग है अग्निहोत्री जी, ओपीएस के जरिए कर्मचारियों का वर्ग है, नौकरी के बहाने बेरोजगार युवाओं का वर्ग है, करीब करीब 9-10 लाख की आबादी है। और इसके बाद 18 से जो ऊपर वाली महिलाएं हैं उनको हर महीने 1500 यानी 1500 रुपए प्रति महीना पेंशन की बात है। और फिर 300 यूनिट जो फ्री बिजली का ऐलान एक तरह से कांग्रेस ने कर दिया है, हिमाचल प्रदेश के 20 लाख घरों को उससे जोड़ने का सीधा सीधा मतलब है। अब इसको अगर हम देखते तो कर्मचारियों का करीब करीब हिमाचल प्रदेश का वोट बैंक 15 लाख है, बेरोजगार नौजवान 10 लाख हैं, और 18 साल से जो ऊपर की महिलाओं का आंकड़ा 5 लाख बनता है। और फिर 30 यूनिट वाला 20 लाख घर है, और एक घर में अगर 2 मेंबर भी होंगे तो आप देख लीजिए कांग्रेस जो ये लाई है इसका सियासी मायने बहुत ज्यादा है। कांग्रेस ने हर वर्ग पे एक तरह से कसरत की है। कर्मचारियों को के बहाने ओपीएस का जो मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बहुत गरमाया मुद्दा अग्निहोत्री जी, आप कर्मचारियों के संघर्ष को याद करिए, भरी सर्दियों में जिस तरह का उनका आंदोलन चला उसको याद करिए। तो वहां से सीधे तौर पे कांग्रेस ने हर वर्ग को साधने के लिए पूरी कसरत की है। और ये जो प्रतिज्ञा पत्र कांग्रेस का आया है, ये इसी जो चुनाव जो है इनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने हर वर्ग को इसलिए जगह दी है कि कांग्रेस हर वर्ग का ध्यान हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनावों में चाहती है। जी, गागर में सागर भरा है। राजेश, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आगे हमने जो भूपेश बघेल सिंह ने इससे बात की है जी, उसमें भी कई मुद्दे स्पष्ट होते हैं। खैर, प्रियंका गांधी जी, अब अगर हम देखें तो हिमाचल कांग्रेस में केंद्र की ओर से सबसे बड़ा चेहरा जो अभी तक नजर आए हैं, क्योंकि है ना, तो ये फिर से आने वाली है जी हिमाचल। क्या शेड्यूल है इनका?
बिल्कुल सही है। देखिए, प्रियंका गांधी ने जिस तरह का प्रचार का पूरा भार, एक तरह से कांग्रेस का जो स्टार कैंपेन है पूरा प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द इन चुनावों का घूम रहा है अग्निहोत्री जी। सोनिया गांधी अस्वस्थता के चलते थोड़ा सा क्योंकि रैलियों में हिस्सा नहीं ले रही हैं, तो इसीलिए फिर सारा दारोमदार प्रियंका गांधी पे है। आप इससे पहले भी उनकी रैलियां देख चुके हैं, मंडी में उनकी रैली हो चुकी है, कांगड़ा के नगरोटा में वो जनसभा कर चुके हैं। अब जो अगला शेड्यूल उनका है, 7 नवंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हमीरपुर और ऊना जिला में जो है वो जनसभा करेंगी। उनका जो शाम को गगरेट में रोड शो होने जा रहा है। फिर इसके बाद 10 नवंबर को सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के सिलाई में इनका कार्यक्रम रखा गया है, जहां सतौन में फिर इनकी रैली होने जा रही है। तो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर राजधानी, बाद में राजधानी शिमला में इनका रोड शो होगा दोपहर बाद को। यानी कि 7 नवंबर और 10 नवंबर 2 दिन ऐसे हैं जब प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश की सियासी फिजाओं में, जिस तरह की आप देखिए थोड़ी सी ठंडक बढ़ गई है प्रदेश में, अब वो गर्माहट एक तरह से लाने की कोशिश करेंगी। प्रचार को लीड वो कर रही हैं, धार और रफ्तार दोनों दे रही हैं। जी राजेश, सतौन का आपने जिक्र किया, ये वही जगह है जहां सिरमौर के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बाद पहली बार हमारे गृह मंत्री पहुंचे थे, अमित शाह साहब। सही है। तो ये देखने वाली बात होगी राजेश। अच्छा, ये तो हो गई जी प्रियंका गांधी जी की बात है। राहुल गांधी साहब का क्या है जी, प्रचार पर अभी भी वो आएंगे या नहीं आएंगे, स्थिति स्पष्ट नहीं है राजेश जी। इससे एक तो उम्मीदवार भी कुछ निराश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर राहुल गांधी आते तो उन्हें एक्स्ट्रा एज तो मिल सकता था ज्यादा, है ना। अच्छा, भाजपा ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया है जी। ये क्या स्थितियां पैदा हो रही है राजेश? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी के ना आने से अगर निराशा का माहौल देखें तो ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में निराशा का माहौल है। हाँ, नेता चाहते थे कि राहुल गांधी अगर हिमाचल प्रदेश आते तो कहीं ना कहीं जो माहौल पार्टी के पक्ष में बनना था, उसमें जो माइलेज मिलनी थी वो शायद ना मिलने से थोड़ी सी नाराजगी लग रही है। लेकिन क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी निकले हुए हैं और कांग्रेस को जिस तरह का लाभ उस यात्रा के दौरान मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, वो कांग्रेस नहीं चाहती है कि उस तरह का जो वहां एक तारतम्य बना है वो टूटे। तो इसीलिए शायद हिमाचल प्रदेश में ज्यादा आने पे राहुल गांधी पे दबाव नहीं डाला जा रहा है। बाकी यहां प्रियंका गांधी ने एक तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता आप देखिए पिछले 3 महीने से हिमाचल प्रदेश में है और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को अलका लांबा जिस बाखूबी के साथ सामने रख रही है, माहौल पूरा बना दिया उन्होंने। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां लगे हुए हैं, आनंद शर्मा जुटे हुए हैं, सचिन पायलट यहां आए हुए थे, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है, प्रदेश के स्टार कैंपेनर जितने भी हैं सभी जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस ने माहौल बना दिया है। राहुल के आने से जो लाभ एक मिलना था, जिस उम्मीद में नेता थे, हाँ, उससे थोड़ा सा एक तरह से मायूसी कह सकते हैं, लेकिन निराशा नहीं है पार्टी के भीतर। जी राजेश, देखिए चाहे जो मर्जी आए लेकिन राहुल गांधी हैं, ये बात तो फिर भी बनी रहेगी। जी 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 बिल्कुल।